अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुह। रमजान का महीना हम मुसलमानों के लिए सिर्फ भूखे प्यासे रहने का वक्त नहीं है, बल्कि यह एक तरबियत का महीना है। अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया, या अय्युहा अल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अला अल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। ए ईमान वालों, तुम पर रोजे फर्ज किए गए हैं जैसे तुमसे पहले वालों पर किए गए थे, ताकि तुम परहेजगार बन सको। सूरह अल बकराह 183। यानी रोजा रखने का असल मकसद तकवा, अल्लाह का डर और उसकी नाफरमानी से बचना हासिल करना है। रोजा एक इबादत है जो हमारे जिस्म, दिल और दिमाग तीनों की सफाई करती है। लेकिन अक्सर देखा जाता है कि हम रोजा रखते हुए कुछ आम गलतियां कर बैठते हैं, जिनकी वजह से रोजे की रूह यानी असली मकसद से दूर हो जाते हैं। इन छोटी गलतियों को समझना और इनसे बचना बहुत जरूरी है, ताकि हमारा हर रोजा अल्लाह के यहां कबूल हो और हम तकवा हासिल कर सकें। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे उन 6 आम गलतियों की जो रमजान में रोजा रखते हुए हमसे अक्सर हो जाती हैं। साथ ही इनका हल भी जानेंगे, ताकि आप हर रोजा अल्लाह की बारगाह में बेहतरीन तरीके से पेश कर सकें। तो आइए शुरू करते हैं और जानते हैं कि किन बातों से बचना है और कैसे अपना रोजा बेहतर बनाना है। कई बार ऐसा होता है कि इंसान रोजे की हालत में भूलकर कुछ खा पी लेता है या अनजाने में पानी पी जाता है। यह एक आम इंसानी फितरत है। अक्सर लोग घबरा जाते हैं कि उनका रोजा टूट गया, लेकिन अल्लाह की रहमत देखिए कि अगर आप भूलकर खा या पी लेते हैं और जैसे ही याद आता है फौरन रुक जाते हैं, तो आपका रोजा बिल्कुल सही है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर कोई भूलकर खा पी ले तो वो अपना रोजा पूरा करे, क्योंकि अल्लाह ने ही उसे खिलाया और पिलाया। सहीह बुखारी। इसलिए अगर आपसे कभी ऐसी गलती हो जाए तो परेशान ना हो, बस जैसे ही याद आए तुरंत रुक जाए और रोजे को जारी रखें। अल्लाह ताला उन बंदों को पसंद करता है जो उसकी तरफ लौट आते हैं और अपनी गलती को मान लेते हैं। रोजे का मकसद अल्लाह की इताअत और खुद को कंट्रोल करना है, तो छोटी भूल पर घबराएं नहीं, बल्कि उससे सीखें और आगे से सतर्क रहें। रोजा सिर्फ पेट और जीभ को खाने पीने से रोकने का नाम नहीं है, बल्कि अपने गुस्से, जुबान और दिल को भी कंट्रोल करने का इम्तिहान है। रमजान में अक्सर छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आ जाता है या कोई किसी से बहस झगड़ा कर बैठता है, लेकिन याद रखिए, रोजे का असल मकसद अपने आप पर कंट्रोल करना है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रोजा ढाल है। जब तुम रोजा रखो तो न बेहुदा बात करो, न शोर मचाओ, और अगर कोई तुमसे झगड़े तो कह दो, मैं रोजेदार हूं। सही है बुखारी। इसलिए रोजे में गुस्से, झगड़े और बदजुबानी से बचना चाहिए। अगर कोई आपको भड़काए तो सब्र से काम लें और अल्लाह की याद में मग्न रहें। इससे न सिर्फ रोजे का सवाब बढ़ेगा, बल्कि दिल को भी सुकून मिलेगा। रमजान में अपने अखलाक को बेहतर बनाएं, यही असली तकवा है। रमजान में खास तौर पर हमें अपनी जुबान को हर तरह की बुराई से बचाना चाहिए। गीबत यानी किसी की गैरहाजिरी में बुराई करना, चुगली या झूठ बोलना, अफवाह फैलाना, ये सब ऐसे आम गुनाह हैं जो रोजे का सवाब कम कर देते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो झूठ बोलना और उस पर अमल करना न छोड़े तो अल्लाह को उसकी भूख प्यास की कोई जरूरत नहीं। सहीह बुखारी। इसलिए रोजेदार को चाहिए कि अपनी जुबान की हिफाजत करे। अगर कोई गलती से भी चुगली या झूठ बोल दे तो फौरन तौबा करे और कोशिश करे कि आगे से ऐसा न हो। रमजान सिर्फ पेट का रोजा नहीं है, बल्कि दिल और जुबान का भी रोजा है। अगर हम अपनी जुबान को कंट्रोल कर लें तो रोजे की बरकतें बढ़ जाएंगी। रोजा खोलने यानी इफ्तार में जल्दबाजी करना सुन्नत है। कई बार लोग इफ्तार में बेवजह देरी करते हैं या सहरी का सही वक़्त नहीं रखते, जिससे रोजे की बरकत कम हो जाती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोग भलाई में तब तक रहेंगे जब तक इफ्तार में जल्दी करेंगे। सहीह बुखारी में यह बात आई है, यानी जैसे ही सूरज डूबे बिना किसी शक के इफ्तार कर लेना चाहिए। सहरी में भी देर करना सुन्नत है, मतलब आखिरी वक्त तक
सहरी करना। इससे रोजा रखने में इंसान को आसानी होती है और इसमें बरकत भी मिलती है। अगर आप सहरी और इफ्तार के वक्त में लापरवाही करते हैं तो आगे से टाइम टेबल बना लें और अलार्म लगाएं। याद रखें, वक्त की पाबंदी भी इबादत है। रोजे की हालत में वुजू करते वक्त खास एहतियात बरतनी चाहिए। कई लोग नाक में या मुंह में जरूरत से ज्यादा पानी डाल देते हैं, जिससे पानी पेट में चला जाता है और उनका रोजा टूट सकता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वुजू में खूब इस्तिंशाक करो मगर रोजे की हालत में नहीं। ये बात अब्बू दाऊद में दर्ज है। इसलिए रोजे में वुजू करते वक्त गरारे या नाक में पानी डालने में सावधानी रखें। थोड़ा सा पानी इस्तेमाल करें और ध्यान रखें कि कहीं पानी गले या पेट में न चला जाए। अगर गलती से कुछ निकल जाए तो फौरन तौबा करें और अल्लाह से माफी मांगें। एहतियात ही बेहतरीन हल है। रोजे में कुछ छोटी छोटी गलतियां भी हो जाती हैं जिनका हमें ध्यान रखना चाहिए, जैसे दांत साफ करते वक्त टूथपेस्ट निगल लेना, हराम चीजें देखना या सुनना, जरूरत से ज्यादा खाना या नमाज छोड़ देना। ये बातें रोजे की रूह यानी असली मकसद को कमजोर कर देती है। रमजान में कोशिश करें कि हर काम सोच समझ कर करें। अगर दांत साफ कर रहे हैं तो ज्यादा पेस्ट न लगाएं और ध्यान रखें कि कुछ पेट में न जाए। टीवी या मोबाइल पर कोई हराम चीज न देखें और नमाज का खास ख्याल रखें। रमजान में खाने पीने में भी मिडल वे अपनाएं, ना तो बहुत ज्यादा खाएं, ना ही इतनी कम कि कमजोरी हो जाए। सबसे अहम बात, अपनी नमाज कभी न छोड़ें, क्योंकि रोजा और नमाज एक दूसरे को मुकम्मल करते हैं। छोटी गलतियों पर अल्लाह से माफी मांगें और आगे से सावधानी बरतें। रमजान का यह मुबारक महीना अल्लाह की रहमत, मगफिरत और जहन्नम से निजात का महीना है। अगर आपसे रोजे में कोई छोटी गलती हो भी जाए तो मायूस न हो। अल्लाह ताला गफूर उर रहीम है। वो तौबा करने वाले को बहुत पसंद करता है। जरूरी है कि हम अपनी गलती पहचानें, तौबा करें और आगे से ज्यादा सावधानी बरतें। हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमें सच्चा रोजा रखने की तौफीक दे, हमारा रोजा और दूसरी इबादतें कबूल फरमाए और हमारे छोटे बड़े सभी गुनाहों को माफ कर दे। रमजान के इस मौके पर अपने दिल को साफ रखें, लोगों से अच्छा बर्ताव करें और अपनी दुआओं में सबको याद रखें। यही रमजान की असल रूह है, तकवा, तौबा और इखलास। अगर आपको इस वीडियो से फायदा हुआ हो तो अपने सवाल या राय कमेंट में जरूर लिखें। मैं दुआ करता हूं कि आपका हर रोजा अल्लाह की बारगाह में कबूल हो और आप पर रहमत बरसे। रमजान मुबारक। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह।